स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर देखिए कितना अच्छा है, पीसीओडी के पेशेंट्स में हिरसुटिज्म लक्षण देखकर हम पहचान सकते हैं कि उसे पीसीओडी है। कितना प्रॉपर से बता दिया गया है कि अगर किसी में हिरसुटिज्म आया तो दिमाग में रखिए उसको पीसीओडी है, तो आप उसे डायरेक्ट पूछिए फीमेल को। तो ठीक है, उसके लक्षण अच्छे हैं, सब उसने बताए हैं, लेकिन मैं उनका और आप सभी का एक भ्रम मिटाना चाहता हूं कि ये पीसीओडी का जो लक्षण हिरसुटिज्म है, ये मॉडर्न साइंस की देन नहीं है, ये आयुर्वेद की देन है। कई सालों पहले मैंने उस स्टूडेंट को कहा, आप बोलिए प्रमेय का पूर्व रूप या हेतु। हमारे अध्यायों में, हमारे संहिताओं में प्रमेय का जिक्र किया गया है। प्रमेय का हेतु अगर आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल के पूरे कॉजेज दिए हैं। आस्य सुखम, स्वप्न सुखम, ददीनी, ग्राम्य, अनुप, रस, पय, ये सब क्या है? ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि आप जितना सुखमय जीवन जियोगे, जितना अपने आप को पोषण दोगे, अति पोषण दोगे, ओवर न्यूट्रिशन, तो आपको प्रमेय लक्षण होगा। ये प्रमेय के हेतु नहीं है, ये आपके ओवर न्यूट्रिशन से होने वाले कोई भी बीमारी के लक्षण है। पीसीओडी में क्या हो रहा है? हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, अस्त व्यस्त लाइफ रहती है, कुछ भी खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, आरामदायक जिंदगी, नो वर्कआउट, नो पसीना, तो ये आपको पीसीओडी बना देता है। आयुर्वेद के हिसाब से वो आपका ओवर न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है। जो पूर्व रूप बताए गए हैं ना प्रमेय के, जो पीसीओडी में आप कह रहे हो हिरसुटिज्म है, ये प्रमेय के पूर्व रूप में आप लक्षण देखोगे, केश, नख, अतिवृद्धि देखेंगे पूर्व रूप में। ये लक्षण उस समय प्रमेय के अध्याय में बताया था। पूर्व रूप में मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन के जो लक्षण होते हैं वो उसमें केश आपके बढ़ेंगे, नख की अतिवृद्धि होगी और घनांगता, शरीर जाड़ा होगा। ये सब लक्षण कितने सालों पहले बताइए। आज मॉडर्न साइंस की देन नहीं, मॉडर्न साइंस पहले शास्त्र को रेफर करके ये मॉडर्न साइंस बनता है। ठीक है, आयुर्वेद में जिक्र पहले से ही आ गया था ये सब चीज़ों का कि आप अगर गलत खान पान या ओवर न्यूट्रिशन शरीर को दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत अति खा रहे हैं, तो आपके अंदर ये केश, नख, अति वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, हिरसुटिज्म, बाल वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये पीसीओडी में जो हो रहा है ना, ये वही हो रहा है। आप ज़्यादा खाओगे तो आपका इंसुलिन डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, आपका रस, रक्त, अस्थि, मांस और मेद की पोषण अधिक होंगी। जब पोषण अधिक होगा तो अस्थि ज़्यादा बनेगा, और अस्थि ज़्यादा बनने से अस्थि का मल क्या होता है? अस्थि का मल केश होता है, नख होता है, और अस्थि का मल ज़्यादा होने से केश और नख ज़्यादा बनने चालू हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और इसीलिए नाखून ज़्यादा बार बार काटने पड़ते हैं, बाल ज़्यादा उगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अस्थि धातु का मल है। जब अस्थि धातु का ओवर न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, मांस और मेद धातु का ओवर पोषण कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। और वही इंसुलिन, मॉडर्न में भी आप यही समझोगे, इंसुलिन का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता, इंसुलिन की वजह से ये सब बीमारियां पैदा होने लगती है। हिरसुटिज्म लक्षण आता है, पीरियड या वायु का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, पेट का प्रॉब्लम होता है, यूरिन का प्रॉब्लम होता है, मतलब प्रमेय हो जाता है, ये सब लक्षण होते हैं। तो अगर आपको प्रमेय, डायबिटिक या पीसीओडी को ठीक करना है ना, हिरसुटिज्म ठीक करना है, बालों को ठीक करना है, तो बालों के लिए अलग से कोई दवा या स्किन कॉस्मेटिक चीज़ें दोगे तो उसमें उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप उसे प्रमेय का सिद्धांत अपनाओगे, आपको करना क्या है? अपतर्पण लाइफस्टाइल उसकी करना है। अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसे अपतर्पण लाइफस्टाइल करो, उसके सिम्टम, उसके हिरसुटिज्म के सिम्टम कम होने शुरू हो जाएंगे। आज नहीं होंगे, लेकिन जैसे उसकी आदत बनेगी, जैसे उसका ओवर न्यूट्रिशन कम होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो उसके जो एक्स्ट्रा हेयर है वो बनने बंद हो जाएंगे, उसका पीसीओडी ठीक होना शुरू हो जाएगा, पीरियड ठीक होना, ये हेतु निदान परिवर्जन होने से इतने फायदे होने शुरू हो जाएंगे। तो पीसीओडी हो, कोई भी जो लाइफस्टाइल बीमारी हो रही है, उसका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो उसका कॉज है, वो प्रमेय के आप हेतु में, प्रमेय के पूर्व रूप में जाके पढ़ो। ये प्रमेय का पूर्व रूप ही नहीं है, वो आपका मेटाबॉलिज्म, ओवर न्यूट्रिशन, ज़्यादा पोषण की लक्षण है, वो पूर्व रूप उसके हेतु है। आयुर्वेद बहुत गहन है, हमें उसे लॉजिक के साथ पढ़ना, उसका इंटरप्रेट करना, उसका क्यों और कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिद्धांत गलत है, पुराने हैं, वही बेस है, उसके आधार पर आप जो भी आज करोगे वो उसका रिसर्च है, या उसका वो आगे का आपका अपग्रेडेशन है। लेकिन उससे ये नहीं होता है कि आयुर्वेद जो हजारों साल पहले कहा गया वो गलत है या वो निराधार है। तो इस तरह से शास्त्र को डीपली लॉजिक के साथ क्यों, कैसे